औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर आबिद और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 12 हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। लास्ट लेक्चर्स में हमने लॉज ऑफ कोसाइंस और लॉज ऑफ टेंजेंट्स को डिस्कस किया और उनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी 12.5 उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने सॉल्व किया। आर्टिकल क्या था? सोल्यूशन ऑफ द ट्राइंगल, कि जब कभी आपके पास कोई सी टू साइड्स और उनका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स गिवन हो तो हम लॉज ऑफ कोसाइंस को किस तरह से हमने यूज़ किया और किस तरह से हमने जो रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स थे हमने फाइंड आउट किया था बाय यूजिंग लॉज ऑफ कोसाइन से। तो आज एक्सरसाइज बटा 12.5 में क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं और यूज़ करेंगे हम लॉज ऑफ टेंजेंट्स। फार्मूलाज इसको प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने पहले लिख दिए थे, तो आज हम उनको सिर्फ यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट क्या है जी? सॉल्व यूजिंग लॉज ऑफ टेंजेंट्स एंड देन लॉज ऑफ साइंस। तो पहले आपने लॉज ऑफ टेंजेंट्स को यूज़ करना है और फिर आपने लॉज ऑफ साइंस यूज़ करने हैं। दोनों को आपने यूज़ करते हुए सोल्यूशन ऑफ द ट्राइंगल तलाश करना है, फाइंड आउट करना है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन डाटा, साइड ए गिवन 36.21, दूसरी साइड गिवन 42.09 और उनसे जो कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल आ रहा है आपके पास गैमा 44 डिग्री 29 मिनट्स के साथ, और हमें थर्ड साइड सी फाइंड आउट करना है। गैमा गिवन है तो हमें बीटा फाइंड करना है और अल्फा फाइंड करना है। सो 1 2 3 4 5 6 ये 6 की 6 चीज़ें प्रूव हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो पहले कंडीशंस क्या है जी? लॉज ऑफ टेंजेंट्स यूज करने हैं, तो बाय लॉज ऑफ टेंजेंट्स जबकि ए और बी साइड्स गिवन है जिसमें बी ग्रेटर है 42.09, ए जबकि 36.21 है, सो बी इज ग्रेटर देन ए। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टेंजेंट्स बी माइनस ए ओवर बी प्लस ए इज इक्वल टू 10 बीटा माइनस अल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाय 10 बीटा प्लस गैमा बीटा प्लस अल्फा ओवर 2 के साथ। सो प्यारे बच्चों, डी वैल्यू भी गिवन है, एक्सक्यूज मी, ए भी गिवन है। सो बीटा प्लस अल्फा जो है हम फाइंड आउट करते हैं। हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। सो बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा आपके पास बेटा गिवन है 44 डिग्री 29 मिनट्स। कैलकुलेटर यूज किया तो वो 135 डिग्री 31 मिनट्स आपके पास इसका रिजल्ट मिला हमें। सो बीटा प्लस अल्फा चूंकि डिवाइडेड बाय 2 भी रिक्वायर्ड है तो डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड्स। सो बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 135 डिग्री 31 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 67 डिग्री 45 मिनट्स 31 सेकेंड्स के साथ। तो वैल्यूज हम अपने इस लॉ ऑफ टेंजेंट्स में पुट करते हैं। b माइनस ए 42.09 माइनस ए 36.21 ओवर 42.09 प्लस ए 36.21 इज इक्वल टू 10 बीटा माइनस अल्फा ओवर 2 अननोन है 10 बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 67 डिग्री 45 मिनट्स 30 सेकंड्स के साथ। सो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस इनको सिंप्लीफाई किया 5.88, इनको ऐड किया तो 78.3 इज इक्वल टू 10 बीटा माइनस अल्फा ओवर 2 67 डिग्री 45 मिनट्स 30 सेकंड्स पे 10 की वैल्यू फाइंड आउट की कैलकुलेटर यूज करते हुए तो 2.4453 हमें फाइंड आउट हुआ। सो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिस मल्टीप्लाइड विद दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू 10 बीटा माइनस अल्फा ओवर 2। So after simplify 2.4453 multiplied 5.88 divided by 78.3, so we get 0.1836 is equal to 10 beta minus alpha over 2। 10 को हमने बेटा शिफ्ट किया 10 इनवर्स 0.1836 is equal to beta minus alpha over 2। कैलकुलेटर यूज करते हुए 0.1836 की वैल्यू फाइंड आउट की 10 इनवर्स पर, तो 10.4036 इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा ओवर 2 फाइंड आउट हुआ। सो मल्टीप्लाइंग टू बोथ साइड्स, तो 10.4036 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो वी गेट 20 डिग्री 45 मिनट्स 26 मिनट्स इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा के साथ।
अब आपके पास ये बीटा प्लस अल्फा ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई और बीटा माइनस अल्फा ये इक्वेशन नंबर बेटा 2 बन गई आपके पास। यहाँ से हम अल्फा और बीटा जो अननोन एंगल्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सॉल्व किया, सॉल्विंग 1 and 2, बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 135 डिग्री 31 मिनट्स, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 20 डिग्री 48 मिनट्स 26 सेकेंड्स के साथ अल्फा से माइनस अल्फा कैंसल, बीटा प्लस बीटा दैट इज 2 बीटा इज इक्वल टू, इनको जब हमने सम किया तो 156 डिग्री 19 मिनट्स 26 मिनट्स हमारे पास पहुंचे। बीटा फाइंड आउट करने के लिए डिवाइडेड बाय जब 2 किया तो 78 डिग्री 9 मिनट्स 43 सेकंड्स हमारे पास ये क्या हुआ जी फाइंड आउट हुआ, दैट इज बीटा। अब बीटा की वैल्यू किसी एक इक्वेशंस में पुट कर दें और अल्फा फाइंड आउट करें, पुट इन 1, so beta plus alpha is equal to 135 डिग्री 31 मिनट्स, अल्फा फाइंड आउट किया इज इक्वल टू 135 डिग्री 31 मिनट्स माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू 78 डिग्री 9 मिनट्स 43 सेकेंड्स के साथ आफ्टर कैलकुलेटिंग इट वी आर एबल टू फाइंड अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 57 डिग्री 21 मिनट्स एंड 17 मिनट्स के साथ। जनाब ये आपके पास अल्फा भी फाइंड आउट हो गया, अल्फा फाइंड हुआ, बीटा फाइंड आउट हो गया और तीसरी चीज गैमा आपके पास था वो ऑलरेडी गिवन था। तो तीनों एंगल्स बेटा आपके पास फाइंड आउट हो गए, 2 साइड्स भी गिवन है, थर्ड साइड हमने फाइंड आउट करनी है। सो हमें कंडीशन है जी देन लॉज ऑफ साइंस, तो लॉज ऑफ साइंस को यूज करते हुए थर्ड साइड जो सी है वो फाइंड करते हैं। सो नाउ फॉर सी के लिए बाय यूजिंग लॉज ऑफ साइंस, सो ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा मैं यूज कर रहा हूँ। ए आपके पास साइड है जी 36.21 और साइन अल्फा आपके पास एंगल गिवन है 57 डिग्री 21 मिनट 17 सेकेंड्स इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, गैमा की वैल्यू भी हमारे पास है 44 मिनट्स 29 डिग्री। सो डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सो साइन 44 डिग्री 29 मिनट्स मल्टीप्लाई 36.21 ओवर साइन 57 डिग्री 21 मिनट 17 सेकेंड्स। So after calculating it C is equal to 30.13। तो ये आपके पास बेटा वैल्यू फाइंड हो गई किसकी, C की वैल्यू फाइंड हो गई जनाब। ये था क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 12.5 में क्वेश्चन नंबर 2 कि जब आपके पास कोई 2 साइड्स गिवन हो और एक कोरस्पोंडिंग एंगल गिवन हो, सो कंडीशंस के थ्रू लॉज ऑफ टेंजेंट्स हमने यूज किया, फिर हमने लॉज ऑफ साइन से जो थर्ड साइड थी वो फाइंड आउट किया। अगर कंडीशंस ना देता तो लॉज ऑफ कोसाइंस भी हम यूज कर सकते थे और भी जिस तरह हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में किया। सो एक वर्ड प्रॉब्लम मेरे पास आ रही जी एक्सरसाइज फॉर 12.5 में क्वेश्चन नंबर 11, मेजर ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स, यानी ट्राइंगल्स की 2 साइड्स के मेजर्स गिवन है, आर इन द रेशियो, उनमें रेशियो पाई जाती है जी 3:2 की, एंड दे इंक्लूड एन एंगल ऑफ मेजर, और उन दोनों साइड्स के दरमियान जो एक एंगल बनता है वो है जी 57 डिग्री, यानी 2 साइड्स की लेंथ गिवन है और उनके बिटवीन जो एक एंगल है वो भी गिवन है। सो फाइंड द रिमेनिंग 2 एंगल्स, बाकी 2 जो एंगल्स आपके पास है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो जनाब गिवन मेरे पास मैंने 3:2 को ट्राइंगल की शेप में दी, यानी दिस इज ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, और 2 साइड्स में रेशियो पाई जाती है 3:2 की। सो सी इज 3, बी इज टेकिंग एज 2, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है दैट इज, नाम दे दिया मैंने उसको अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 57 डिग्री के साथ। सो जनाब आपके पास बाकी 2 जो रिमेनिंग एंगल्स हैं वो कौन से हैं जनाब, बीटा और थर्ड वन है जी गैमा। हम इनको फाइंड आउट करते हैं जनाब। तो किस तरह फाइंड करें, हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स जो है वो 180 डिग्री होता है, तो 2 सम एंगल्स जो है वो बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा। सो बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा आपके पास गिवन है 57 डिग्री के साथ। तो जब हमने इनको माइनस किया तो रिजल्ट मिला 123 डिग्री। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 123 डिग्री के साथ। सो बाय यूजिंग लॉज ऑफ टेंजेंट्स, सी माइनस बी ओवर सी प्लस बी इज इक्वल टू tan सी के लिए गैमा माइनस बीटा ओवर 2 ओवर tan गैमा प्लस बीटा ओवर 2 के साथ। क्यों, बिकॉज सी इज ग्रेटर देन बी। तो वैल्यूज पुट की, सी वैल्यू इज 3, बी वैल्यू इज 2 ओवर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स गैमा माइनस बीटा ओवर 2 अननोन फाइंड आउट करना है,
ओवर 10 गैमा प्लस बीटा ओवर 2, सो वो वैल्यू हमारे पास 123 डिग्री, जब हमने उसको बाई 2 भी किया तो रिजल्ट मिला 61 डिग्री 30 मिनट्स, तो 10 61 डिग्री 30 मिनट्स। सो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 और 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, सो दिस इज 10 गैमा प्लस बीटा ओवर 2 ओवर 10 61 डिग्री 30 मिनट्स को जब हमने सॉल्व किया तो 1.8417 रिजल्ट हमारे पास पहुंचा। सो डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 gamma minus beta over 2 is equal to this multiplied 1 divided by 5, so result is 0.3683. So gamma minus beta over 2 is equal to tan inverse 0.3683. Using calculator tan inverse की वैल्यू 0.3683, तो रिजल्ट हमारे पास है जी 20 डिग्री 13 मिनट्स और 17 सेकंड्स के साथ multiplying with 2 both sides, gamma minus beta is equal to 40 degree 26 minutes 34 seconds. So प्यारे बच्चों यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 2 बनी आपके पास। फर्स्ट है जी बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 123 डिग्री, और दूसरी इक्वेशन बन गई आपके पास गैमा माइनस बीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री 26 मिनट 34 सेकेंड्स। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को फाइंड आउट करके हम लोग अल्फा और बीटा फाइंड आउट करते हैं जनाब। सो गैमा माइनस बीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री 26 मिनट्स 34 सेकंड्स के साथ। तो इक्वेशन 1 है जी बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 123 डिग्री, और आपके पास गैमा माइनस बीटा 40 डिग्री 26 मिनट 34 सेकंड जो आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया। सो गैमा प्लस बीटा इज इक्वल टू 123 डिग्री और गैमा माइनस बीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री 26 मिनट 34 सेकंड्स। जब हमने इनको सॉल्व किया तो प्लस बीटा माइनस बीटा से कैंसिल, गैमा प्लस गैमा इज इक्वल टू 2 गैमा इज इक्वल टू 123 डिग्री प्लस 40 डिग्री 163 डिग्री 26 मिनट 34 सेकंड्स हमारे पास जनाब ये रिजल्ट मिला। सो गैमा की वैल्यू फाइंड करते हैं डिवाइडेड बाय 2, सो 81 डिग्री 43 मिनट्स एंड 17 मिनट्स के साथ। सो इसी के साथ ही गैमा जब हमने फाइंड आउट किया तो अब बाकी रह गया हमारे पास बीटा। सो गैमा की वैल्यू पुट की इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 है जी बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 123 डिग्री। सो बीटा इज इक्वल टू 123 डिग्री माइनस गैमा, गैमा की वैल्यू 81 डिग्री 43 मिनट 17 डिग्री। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग इट वी गेट 41 डिग्री 16 मिनट्स एंड 43 सेकेंड्स। तो ये बीटा भी आपके पास फाइंड आउट हो गया जी। 6 की 6 चीज़ें 2 एंगल्स आपको फाइंड आउट करने थे। कौन कौन से? बीटा भी और गैमा भी, जब किसी दो साइड्स के दरमियान रेशो थी और उन दोनों के दरमियान जो एंगल कोई अल्फा था 57 डिग्री। सो ये बीटा हमारे पास है जी 41 डिग्री 16 मिनट्स 43 सेकेंड्स के साथ, और जो रिक्वायर्ड एंगल सेकंड्स था गैमा 81 डिग्री 43 मिनट 17 सेकंड्स के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12.5 यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह 12.6 के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।